न्यूज स्टेट के खास कार्यक्रम जनता बोले में आज हम बात करेंगे जनता से जुड़े हुए मुद्दों की। न्यूज स्टेट की टीम आज राजधानी भोपाल के गलियारों में पहुंची है, जहां पर हम देखते हैं कि जैसे ही भीषण गर्मी पड़ती है तो बिजली विभाग द्वारा काफ़ी ज़्यादा जो है जनता को परेशान किया जाता है। परेशान क्यों किया जाता है ये आज हम बताएंगे, क्योंकि लगातार बिजली कटौती बड़ी समस्या राजधानी वासियों के लिए बनी हुई। ऐसे ही कुछ लोग हैं आज हमारे साथ, आज हम उनसे जानेंगे। गर्मी आती है, बिजली कटौती बढ़ जाती है, क्या कारण? बिजली कटौती का कारण बहुत ओवरलोडिंग, इन्होंने अनऑथराइज कनेक्शन दे रखे हैं, जगह जगह से तार डले हुए हैं, मेंटेनेंस होता नहीं है और बार बार बिजली लोड ज़्यादा, ट्रांसफार्मर 100 kVA का है और लोड ज़्यादा दे रखा है तो ट्रिपिंग अब बार बार हो रही। मेंटेनेंस के नाम पे पैसा लेते हैं कि ट्रांसफार्मर बदलेंगे। बिजली का बिल किसी का ड्यू नहीं है, पूरी कॉलोनी बिजली 100% बिल जमा हो रहा है। इसके बावजूद भी परेशानी ये है कि 10 मिनट बिजली रहती है, 5 मिनट फिर चली जाती है, फिर आधा घंटे रही, फिर 5-10 मिनट। तो ये ठंड के दिनों में तो जायज़ है, ठंड के दिनों में नहीं, ये अभी गर्मियों में भी है, अभी भी हो रहा है। अच्छा, अभी हो रहा है, अभी तो शुरुआत हुई है गर्मी की। अरे तो मुझे तो ठंड भर चला, इसके लिए कंप्लेंट भी की, लिखित में भी दिया, कुछ नहीं हो रहा है उसका कोई। बिल्कुल देखें तो जिस तरीके से बिजली की समस्याएं आ रही हैं, कटौती की शुरुआत हो गई है, क्या लगता है आप? गर्मी आते ही इनका नाटक चालू हो जाता है और ये इनका बहुत सारे लड़के इन्होंने लगा रखे हैं, जिनका सिर्फ हर व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी आउट ऑफ सोर्स छोड़ के हर व्यक्ति 2 से लेकर 5,000 10,000 रुपये कमा के ले जा रहा है ऑफिस में। उनको जनता का कोई वो नहीं है कि किसको बिजली मिल रही है किसको नहीं मिल रही है। ट्रांसफार्मर जल जाते हैं तो हम लोग चंदा करके उसको ट्रांसफार्मर को बदलवाते हैं और अन्य कई सुविधाएँ ऐसी हैं जो असुविधा में बदल गई हैं, जैसे कि ज़बरदस्ती हम पे स्मार्ट मीटर थोप रहे हैं, जबकि कोर्ट ने कह दिया है कि 2028 तक आप लगवा सकते हो, अपनी मर्जी से नहीं लगवा सकते हो, लेकिन ज़बरदस्ती दादागिरी कर रहे हैं। तमाम क्षेत्रों में लगा दिए। अभी हमारे 8-10 घर छोड़े क्योंकि हमने विरोध किया, इसलिए हमारी कुछ महिलाएं हैं इन्होंने विरोध किया है। और इसके क्या लगता है कि बिजली कटौती कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मेंटेनेंस के नाम पर भी पैसा लेते हैं, और मेंटेनेंस कैसा दिख रहा है आपको? बिजली विभाग का मेंटेनेंस कैसा दिख रहा है? बिजली विभाग का मेंटेनेंस मात्र 0 है। कोई मेंटेनेंस के नाम से हर त्योहारों के 8-10 दिन पहले से लाइट काटना शुरू कर देते हैं कि त्योहारों पे लिए लाइट देंगे, लेकिन त्योहारों पे भी लाइट नहीं होती है। और इसके अलावा कोई मेंटेनेंस नहीं है उनका। आज कम से कम 50 साल के अंदर अब से देख रहे हैं हमारे बाबा को, सबसे केवल मात्र एक बार केबल डली है, तार टूट के बार नीचे गिर रहे थे, और कोई इनका किसी प्रकार का कोई नहीं है, बिल्कुल व्यवस्था, सारी व्यवस्था इनकी गड़बड़ है। और जितने भी अभी तक जितने भी साहब आए हैं, कुछ शर्मा जी हैं, कुछ यादव जी हैं, जिन्होंने 55 हज़ार रुपये में मीटर दिए हैं इस्लाम नगर जगदीशपुर में मछली वालों को, यहाँ जिनके यहाँ ड्रग्स पकड़ाई है, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा बना, बहुत बड़ा कांड बना है। बताओ, जो हमको 15,000 रुपये 16,000 रुपये में मीटर दे रहे हैं, जबकि हमें 5,000-6,000 रुपये में मीटर मिलना चाहिए, वहीं वो 50,000 में मीटर दे रहे हैं अवैध। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखे तो कई समस्याएं सामने। हमारे साथ कुछ माताएं बहनें भी हैं। क्या लगता है, गर्मी आती है और बिजली कटौती शुरू हो जाती है? गर्मी आते ही क्या, ठंडों में भी वही हाल, बरसात में भी वही हाल, जरा सा पत्ता हिला नहीं कि लाइट काटना चालू कर देते हैं। समझ में ही नहीं आता क्यों बार बार ये हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग बिल नहीं भर रहे या फिर हम लोग कुछ मतलब ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हाँ, आपको लाइट वालों को ये सोचना चाहिए कि जरा सी परेशानी हुई नहीं, गर्मी आई नहीं कि लाइट काटना चाहिए। अभी ठंडों में यही हाल है, 10 मिनट रह रही, 15 मिनट के लिए जा रही, 10 मिनट। दिक्कत होती होगी, बार बार लाइट जाती है, परेशानी होती है भैया, काम रुकता है। सुबह लाइट चली जाती है 6 बजे, बच्चों को उठते हैं, लंच बनाते, परेशान हो जाते हैं, अंधेरा रहता है घर में, दिन ही नहीं देखते, रात नहीं देखते, कुछ समझ में ही नहीं आता। कभी भी लाइट, कभी भी। परसों रात में 6 बार लाइट गई। तो बिल भरते हो नहीं भरते? क्यों नहीं भरते भैया, डे 1 से बिल भर रहे, हर महीने जब से हमारा मकान बना है, जब से ही बिल भर रहा है। तो करना चाहिए, बिजली विभाग को कोई मेंटेनेंस करना चाहिए कि लाइट बार? क्यों नहीं करना चाहिए, जब पब्लिक टाइम से बिल भर रही है तो करना चाहिए ना। ऐसा कहीं ना कहीं लेकिन परेशानियां हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारी परेशानियां हैं लाइट वालों से। बिल्कुल, हम यदि देखें तो लाइट को लेकर माताएं बहनें काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं।
क्या लगता है दीदी आपको, बार बार लाइट जाती है क्या? जी बिल्कुल, अभी बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो लाइट जाती है, बहुत पढ़ाई की परेशानियां होती हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगी हमारी मुख्यमंत्री जी से कि हमारी जो सोसाइटी है शारदा नगर भोपाल में, यहाँ पर एक गार्डन भी होना चाहिए जिससे हमारे बच्चे खेल सकें और हमारे बूढ़े बुजुर्ग जो हैं अपनी एक्सरसाइज कर सकें, जिसके कारण वो तंदुरुस्त रहें। इसके अलावा लाइट का तो मैटर बहुत ही ख़राब है यहाँ का, क्योंकि इतनी बार लाइट जाती है, पानी की दिक्कत होती है क्योंकि हम पानी भी समय पे नहीं भर पाते हैं। इसके अलावा भी लाइट के कारण हमारे कभी भी किसी भी टाइम पे चले जाती है, अभी गर्मियों में जाएगी तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए हमारा यही अनुरोध रहेगा कि पानी और लाइट बिजली समय पे दें हमें। देखिए, पानी से ज़्यादा जो है बिजली महत्वपूर्ण है, लेकिन पानी के साथ साथ बिजली समय पे दें और बार बार ना काटें। क्या बोलेंगे? सब चीज़ की समस्या चाहने भैया, हर चीज़ होना चाहिए सही। बिजली की समस्या, बिजली की, पानी की, हर चीज़ से दिक्कत नहीं आना चाहिए हम लोग को। कहा कि वोट के टाइम पे तो आराम से आ जाते हैं कि वोट दो, वोट हुए और बस। वादे कई करते हैं, सड़क के, बिजली के, पानी के, लेकिन बिजली कटौती बार बार। नाली है कभी साफ नहीं हो रही, टैक्स भर रहे इतने पैसे। हाँ वही तो। बिल्कुल, कभी कभी देखें तो जो जैसा बता रहे हैं कि लोग वादे करते हैं लेकिन समय पे पूरा नहीं करते। क्या लगता है? नहीं करते। सीवेज लाइन की हमारी इतनी प्रॉब्लम है वहाँ पर, आप पीछे जाकर देखेंगे पूरा पानी बाहर बह रहा है। जैसे दूसरे के खेत पे जाता है तो वो हमें बोलता है पूरी कभी क्या लाइटिंग फुल हो जाती है। सीवेज लाइन की तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। बिजली की कैसी है व्यवस्था? बिजली की भी दिक्कत है, बिजली की व्यवस्था भी ऐसे ही है, बिल टाइम पे जाता है लेकिन व्यवस्था ठीक नहीं है बिजली की भी। तो मेंटेनेंस भी लेते हैं बिजली भी? सब देते हैं टाइम पे तो भी नहीं है। और यहाँ पर पानी भराव भी हो जाता है, बरसात में पानी भर जाता है यहाँ पर तो भी कोई व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल, यदि देखें तो कहीं ना कहीं बड़ी समस्या बिजली की सामने आ रही है कॉलोनी में कि बार बार बिजली कटौती कर देना, समय पे बिजली ना देना। बिजली की तो समस्या हर वक्त यहाँ पे बनी रहती है, हर कभी लाइट चली जाती है। वो तो अभी भी है यहाँ पे। अभी भी लाइट नहीं है? नहीं, अभी तो लाइट है लेकिन हर कभी चली जाती है। दूसरा क्या है, ये तार जो खंभों पे लटके हैं ये मेंटेन नहीं हो रहा है, लटके ही पड़े रहते हैं। बड़ा वाहन आता है, तार तोड़ के चले जाते हैं। वो आते हैं, पैसे लेते हैं, जोड़ के चले जाते हैं। कहीं ना कहीं बच्चों को करंट का खतरा भी है, छोटे छोटे बच्चे हैं कॉलोनी में। है का बहुत ज़्यादा खतरा है, रिस्क है पूरा बच्चों का। छोटे बच्चे खेलते रहते हैं, कहीं तार टूट जाए तो उन लोगों की जान का खतरा ही है करंट लगने का। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखें तो समस्याएं जो है बड़ी हैं और लोग जो हैं यहाँ पे परेशान। हम बिजली पे बात कर रहे हैं कि बार बार जो बिजली कटौती होती है वो गर्मी की शुरुआत है। क्या लगता है? हमें ये लगता है कि जो बिजली विभाग के नियम में जो होते हैं, जिस तारों का मेंटेनेंस, डीपी का मेंटेनेंस, जिस क्षेत्र में जितनी विद्युत पर्याप्त होना चाहिए उस पर लोड इतना देना चाहिए, उतना ही उसको प्रॉपर लोड दे, जिससे जो व्यक्तियों की परेशानियां हैं वो ख़त्म हो सके। तो सभी से यही हमारा आग्रह है कि हमारी बात को आगे पहुंचाया जाए और जो बिजली की समस्या है उससे हमें निराकरण मिले। बिल्कुल, कहीं ना कहीं निराकरण की बात कर रहे हैं। बाबूजी, आप बताइए कि जो बिजली विभाग मेंटेनेंस के नाम पे पैसा लेता है लेकिन फिर भी काटता है बिजली। गर्मियों के दिनों में तो ज़्यादा परेशानी होती है और अभी गर्मी की शुरुआत है। गर्मी के दिनों में तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज की प्रॉब्लम रहती है। और पीछे एक नई कॉलोनी और बन गई है तो लगभग वहाँ पे 40-50 मकान हैं, उनका लोड भी इसी डीपी पे डाल रखा है, जबकि उसके अलग से डीपी लगाना चाहिए। ऐसा बिजली विभाग वाले कुछ कर ही नहीं रहे। और हम लोग समय पे बिल जमा करते हैं, समय पे बिल जमा करते हैं, लेकिन फिर भी जो है बिजली काटते हैं। हाँ, बिजली कटौती तो बराबर हो रही है सर। हाँ, उसमें कोई निराकरण नहीं। इसे अघोषित बिजली कटौती कह सकते हैं यहाँ पर। हाँ, अघोषित। बिल्कुल, देखिए तो नए नए तरीके से लोग जो है अपने विचार। जी बताइए। नगर निगम की यहाँ पे नर्मदा लाइन जो डाली हुई है इन्होंने, तो इस कॉलोनी के पीछे लांबाखेड़ा गांव के पीछे भी वहाँ पे एक बार वो लाइन ख़राब हो गई थी और उसको रिपेयर करके गए, लेकिन वो डबल से फिर फूट गई है। वहाँ से पानी निकल रहा है, रोड पे गड्ढा हो गया बहुत बड़ा। नगर निगम वाले उसकी सुनवाई ही नहीं कर रहे हैं। कहीं तक सुनवाई नहीं है और हर एक तरीके की अलग अलग समस्याएं जो है सामने आ रही है। पानी की किल्लत की यदि हम बात करें, क्योंकि अभी तो हम बिजली पे बात कर रहे हैं, लेकिन इस वार्ड में क्या क्या सुविधाएं जो आपको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही? देखिए, 100% बिजली की बिलिंग हो रही है और 100% नगर निगम का टैक्स जा रहा है। टैक्स के लिए तो वो हमारे यहाँ 3 बार कैंप लगाते हैं कॉलोनी में, लेकिन टैक्स लेने के बाद
सुविधा कुछ भी नहीं देते हैं, ना तो उनके कोई यहाँ से कोई सफाई कर्मी आते हैं। यहाँ पे मेंटेनेंस के नाम से हम लोगों ने एक अस्थायी समिति बना रखी है जिसको मैं अध्यक्षता के रूप में निभा रहा हूँ। बस हम ही लोग मेंटेनेंस करते हैं, ना तो उनका कोई स्ट्रीट लाइट है, ना ही उनकी कोई साफ़ सफाई है, ना ही किसी प्रकार का कोई उनका जल की व्यवस्था है। सिर्फ नर्मदा जल परियोजना जो है वो भी नर्मदा जल परियोजना है, नर्मदा का पानी नहीं है, वो बड़े तालाब का पानी है, वो भी दूषित पानी में आता है और उसको भी फिल्टर करके ही यूज़ करना पड़ता है। बिना फिल्टर के वो कोई योग्य नहीं है पानी। कहीं ना कहीं देखें तो उनकी जगह जगहों पे लाइनें टूटी पड़ी हैं जिसको हम रिपेयर बार बार उनको कराते हैं। वहाँ पे एक मैडम है बबली, वो कभी कभी किसी की भी नहीं सुनती हैं और तमाम प्रयासों के बाद हमें खुद प्राइवेट वो लाइनें ठीक कराना पड़ती हैं। प्राइवेट में तो खर्चा होता होगा, वो खर्चा कौन करता है? खर्चा हम समिति से देते हैं। हाँ, प्राइवेट जो खर्चा जो डैमेज लाइन का भी प्राइवेट खर्चा सबने मिल के 10-10 हज़ार रुपये मिलकर डैमेज लाइन की भी प्रॉब्लम सॉल्व करी है, वो हमने अपना पर्सनली किया है। टैक्स भरते हैं आप लोग? पूरा टैक्स भरते हैं सर हम। ये तो काम उनका है, फिर आप लोग क्यों अपनी? जी, ये तो हम 6-7 जनों ने, हमें पर इतनी गंदगी के कारण हमें परेशानी हो रही थी ना सर, तो अभी नगर निगम में तो ये कर नहीं रहे, तो हमें ही कराना पड़ेगा। कौन करेगा फिर? बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखें बाबूजी, समस्या अलग अलग हैं, आप लोग मिलके पैसा इकट्ठा करके जो है समस्याओं से निराकरण करते हैं, लेकिन बहुत सारी सुविधाओं की बात है। खंबे देखें, नगर निगम केवल पैसा लेता है, बाकी काम कुछ नहीं करता। हाँ, पैसे के लिए तो वो बार बार मैसेज फ़ोन के ऊपर, आपका टैक्स ड्यू है, आपका टैक्स ड्यू है, नहीं भी है तब भी वो मैसेज आएगा ही आएगा, मगर काम के नाम पर जीरो है। हाँ, ना कभी कोई कंप्लेंट। ये पूरी स्वेज की लाइनें टूटी हुई हैं, पानी बह रहा है, पीछे से बह रहा है। अब आदमी कहाँ रहेगा? गंदगी में रहेगा भाई, मजबूरन वो पेट में नहीं खाएगा खाना, मगर उसको तो ठीक करवाएगा, उसको रहना है। कहीं ना कहीं देखें तो समस्याएं जो है बड़ी नज़र आ रही हैं। सीवेज की समस्या आ रही है, गार्डन की जो है मांग, लेकिन आप लोग खुद अपने गृह से पैसा खर्च करके सारी समस्याओं का हल करते हैं। सफाई रोड की सब हम ही लोग मिलके करते हैं। अच्छा, कोई आता ही नहीं है झाड़ू वाड़ू लगाने के लिए। अभी हम देख रहे हैं कि खंबे जो हैं बिजली के यहाँ पे तार नीचे लटक रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं करंट का खतरा नहीं है भैया, बच्चे घूमते हैं फिरते हैं तो फिर खेलने के लिए निकलते हैं तो डर लगता है ना, देखना पड़ता है कि बच्चे खेल रहे हैं, ऐसा नहीं कि कहीं लाइट का झटकाट का लग जाए, डर रहता है। डर रहता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखें तो डर बना हुआ रहता है। और ये माता जी भी जो है देख रही हैं, बिजली की समस्या है नहीं, रात को ही गई थी लाइट 3 बार गई थी? हाँ, आज रात को ही गई थी। हाँ, जानी चाहिए, बार बार लाइट नहीं जानी? नहीं जाना चाहिए, बहुत परेशानी, मच्छर काटते हैं रात भर। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखें तो मच्छर काटते हैं लोग। जी, प्रॉब्लम सोल्व होगी। ये नाला खुला पड़ा है, इससे परेशानी होती है, हर बरसात में डर डर के रहना पड़ता है। क्यों डर क्यों लगता है नाले से? पानी भर जाता घरों में। अच्छा, यहाँ लेकिन ये समस्या हल नहीं हो रही? कहाँ हो रही? नाले हमें 10 साल हो गए, 10 साल से बना ही नहीं वो। स्नेक भी निकल आते हैं बाहर, जिसके कारण हमें उससे भी डर लगता है ना। बारिश में स्नेक निकल आते हैं नालियों से। नाली की प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा ही है यहाँ पर, और रोड अच्छे से भी नहीं बना हुआ है, और रोड पर से यहाँ से बड़े बड़े ट्रक निकलते हैं तो बिजली के तार भी टूट जाते हैं, जिसके कारण। देखिए, ये साफ तौर पर मैं दिखाऊंगा कि ये बिजली के तार हैं और ये तार जो है नीचे लटकते हुए नज़र आ रहा है। और साफ तौर पर रहवासियों का कहना है कि बिजली विभाग मेंटेनेंस के नाम पर पैसा तो लेता है, लेकिन मेंटेनेंस कहाँ है? शायद मेंटेनेंस कहीं खो गया है। और तार हम देखें तो साफ तौर पर देखे जा सकते हैं कि हर एक तार जो है नीचे लटके हुए हैं, खंभों में करंट आता है, लेकिन बिजली विभाग जो है केवल बिजली कटौती करता है और कटौती ही करता रहेगा, क्योंकि ऐसा रहवासियों का कहना है। और जो मूलभूत सुविधाओं की बात जो नगर निगम करता है, टैक्स की बात करता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो परेशानियां हैं वो स्वयं पैसे भरकर जो है निभाते। क्या लगता है बिजली विभाग का काम कैसा है? विभाग या चाहे कोई भी हो, यहाँ पे कुछ काम नहीं हो रहा। नाले की जिक्र हुआ, नाला पानी का जब मौसम आएगा तब हम लोग खुद ही आगे रह के सफाई करवाते हैं। बाकी 12 महीने क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। नाला तो दूर की बात है, छोटी नालियों की सफाई नहीं हो रही। पानी भरा जाता है, बच्चों को आने में जाने में दिक्कत होती है, हम लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही। लाइट है, स्मार्ट मीटर का कह रहे हो आप लोग, पहले ये व्यवस्था तो करो। लाइट के जो वायर टंग रहे हैं यही लटके हुए हैं, बच्चे खेलते हैं हमारे, उससे ही वायर जा रहे हैं। बड़ी परेशानी। फिर पहले तो जब पंचायत थी यहाँ पे तो समस्या लगती, अब तो नगर निगम सब है, कोई नहीं आ रहा। बिल्कुल
देखें तो परेशानियां जो है गंभीर बनी हुई हैं और जो महिला वर्ग है वो कहीं ना कहीं इसको लेकर ज़्यादा प्रताड़ित नज़र आ रहा है। महिला वर्ग की बात कहें तो गंदगी को लेकर, बिजली को लेकर, मतलब आपकी जो कॉलोनी है उसमें हर तरीके की समस्या है। और बात करती है नगर निगम की, सारी समस्याओं का निराकरण होगा, पार्षद होते हैं, सब होते हैं, फिर ये समस्या अभी तक क्यों बनी? समस्याएं इसलिए बनी हैं कि नगर निगम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही इस चीज़ पे। कई बार हम लोगों के पास गए भी हैं, लेकिन वो कहते हैं कि भाई ये हमारा काम नहीं, हमारा काम सिर्फ टैक्स लेना है, आप उनके पास जाइए। उनके पास जाते तो वो उनके पास पहुंचा देते हैं। ये कौन बात करता है कि टैक्स लेना काम है हमारा, बाकी सुविधाएं देना? वार्ड प्रभारी जी, ये वार्ड प्रभारी वार्ड प्रभारी जी कहते क्या हैं कहते हैं? टैक्स लेना, टैक्स लेने का काम है हमारा। हम आपके कैंप लगा के साफ सफाई का फिर किसका? साफ सफाई का आप दरोगा के पास जाइए, दरोगा के पास जाते हैं, दरोगा कहता है कि हमारे पास लेबर नहीं है। आज का रोड पे जरी लगी है तो कल यहाँ लगी है तो कल वहाँ लगी है। शारदा के नाम से कोई लेबर नहीं मिलती उनको। तो ऐसा क्यों, आपको दूर क्यों रखा, छूता क्यों रखा? यही तो समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए ये भी बात आपकी है कि सही प्रश्न है कि हमें खुद इस चीज़ का हल नहीं मिला अभी तक कि हमें अछूता क्यों रखा जा रहा है। मतलब आप भी राजधानी में रहते हैं, नगर निगम में आपका वार्ड आता है, पार्षद की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि पार्षद आपके यहाँ जब वोट मांगने आते हैं तो बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन अभी फिर चुनाव आ रहे हैं, फिर वादे होंगे, फिर वादे अधूरे रह जाएंगे। असल में हम लोग आते हैं बेरसिया विधानसभा में, और हमारे जो पार्षद महोदय हैं वो हैं वार्ड इसमें नरेला से, इसलिए कुछ समस्याएं खड़ी हैं। अच्छा, इसलिए समस्या खड़ी है। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, चाहे विधानसभा कोई भी हो? पार्षद तो आपने चुना है, पार्षद तो आप लोगों ने अपना चुना है, क्योंकि पार्षद के वोट भी तो महत्वपूर्ण रहते हैं, लेकिन सुविधाएं देना उनका काम है। लेकिन इसमें पार्षद का इतनी भूमिका नहीं है कि उनको तो जो बात बोलते हैं वो कर देते हैं, लेकिन बाकी जो निचले क्रम के कर्मचारी हैं वो बिल्कुल हमारी देखरेख नहीं कर रहे। पार्षद सही काम करते, जो अधिकारी हैं वो, अधिकारी वर्ग जो है बिल्कुल भी ध्यान नहीं कर रहा है इस चीज़ पे, और उनकी वजह से यहाँ पे बाढ़ की स्थिति बन जाती है। और बाढ़ जो है कि घरों में पानी घुस जाता है 2-2 ढाई फीट। यदि नाली और नाले का निर्माण यदि वो कर दें तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, और उसी से हमारी समस्या सारी हल हो जाएगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखें स्वच्छ भारत की बात करते हैं, साफ सफाई की, लेकिन यहाँ तो अधिकारियों की जो हरकतें दिख रही हैं, क्या ये नेग्लिजेंसी है, अकर्मणता जिसको बोलते हैं। हाँ, काम नहीं करना भाई। यहाँ पर आदमी कोई सब नौकरी पेशा लोग हैं, वो कहाँ भटकते फिरेंगे, उनके पीछे चक्कर लगाते रहेंगे हैं? वो काम उनको करना चाहिए। टैक्स जब 100% आप ले रहे हैं, एक किसी का भी बाकी नहीं है। आप आरिफ नगर में चले जाओ, वहाँ से एक कोई पैसा नहीं दे रहा है टैक्स का, 1 रुपया नहीं मिल रहा है, और सुविधाएं पूरी, बिजली फ्री जल रही है। काट के देखो वहाँ की लाइन। कहीं ना कहीं मतलब जो नहीं भर रहे हैं उनको सुविधा पूरी मिल रही है, जो टैक्स भर रहे हैं, अरे उनको पूरी सुविधा मिल रही। और जहाँ 100% बिलिंग हो रही, सब कुछ हो रहा है, वहाँ के आदमी प्रताड़ित हैं, बहुत सुविधा से महरूम हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखें तो हर तरीके की सुविधा जो हम बात कहें तो सब जगह की मिलनी चाहिए। बाबूजी, आपसे बात करना चाहूँगा मैं, क्या लगता है आपको? बिजली समस्या तो एक तरफ है, लेकिन अन्य समस्याएं भी जो हैं सामने आ रही हैं। अन्य समस्याओं का भी समाधान जल्दी से जल्दी हो तो बहुत अच्छा होगा। जैसे नाले की दीवार काफ़ी दिनों से गिरी पड़ी है, दिनों से नहीं वर्षों से। वो दीवार नगर निगम वालों से हमने कई बार निवेदन किया, हाँ बनाएंगे, आश्वासन मिल जाता है, लेकिन काम अभी तक वहाँ जैसा टूटा पड़ा है वैसा ही अभी भी टूटा ही है। बिल्कुल बिल्कुल, यदि देखें तो नाले की बात सामने आ रही है, कहीं ना कहीं समस्याएं गंभीर है इस कॉलोनी में। बिजली की तो है, नाले की भी है, हर एक समस्या से घिरे हुए हैं आप, क्या लगता है? नाले की तो बहुत बड़ी समस्या, अगर ये हल हो जाए तो पूरा ये समझ लो कि यहाँ पे 100-120 मकान है, ये पूरे बाढ़ में सबके घरों में पानी भरा जाता है। लेकिन पार्षद तो काम कर रहे हैं जैसा हमने सुना, लेकिन जो निचले अधिकारी वर्ग काम नहीं करता, न सफाई कर्मचारी आते, न कोई दरोगा यहाँ आता है, देख रेख भी नहीं करता है कि सफाई हो रही कि नहीं हो रही है, बस कोई नहीं करता। मतलब आप जेब से के पास जाते वो तो सुन लेते हैं हमारी बढ़िया वो, लेकिन क्या अधिकारी कोई काम ही नहीं करता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखें तो अधिकारी वर्ग जो है काम करता नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन लगातार हम देखें तो समस्याएं बड़ी हैं, जिस तरीके से महिला वर्ग बोल रहा है। आपकी और क्या मांगे? हमारी यही मांग है कि हमारी सोसाइटी साफ़ सुथरी होना चाहिए। जो कचरा यहाँ पर है वो पूरा कचरा साफ़ होना चाहिए, और जो गाड़ी आती है वो 2 टाइम आनी चाहिए, सुबह भी और एक शाम को भी, क्योंकि अन्य सोसाइटियों में भी 2 टाइम आती है हम, क्योंकि उसका पे देते हैं,
उसमें नगर निगम में कटता है, सो ये गाड़ी का कचरे की। इसके अलावा ये हमारी सारी गंदगी साफ़ होनी चाहिए, नालियाँ साफ़ होनी चाहिए, नाले साफ़ होने चाहिए, और बिजली की प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होनी चाहिए, जिसके कारण हमारे बच्चे पढ़ पाएँ, क्योंकि अभी एग्ज़ाम भी आ गई है और फिर गर्मियाँ आ जाएंगी, फिर इतने मच्छर हो जाएंगे। तो ये काफ़ी समस्या सॉल्व हो जाए तो हम उनसे बस यही विनती करना चाहते हैं। बिल्कुल किस तरीके की समस्या जो दीदी बता रही हैं जिस तरीके से? समस्या बस दोनों ही हैं, बिजली की और सफाई की और नाले की मेन है भैया। क्योंकि है ना, जैसे ही जुलाई लगती है, जून लगती है, हम लोगों का जी घबराने लगता है, क्योंकि घर में पानी जाता है डायरेक्ट। नाला वो कच्चा है पूरा, जरा सा पानी आए बाहर निकल जाता है नालियों के अंदर से, वो फिर घर में पानी जाता है तो हम लोगों को जो नीचे सामान रखा रहता है सब ऊपर शिफ्ट करना पड़ता है। कहीं ना कहीं परेशानियां पड़ी हैं। बहुत ज़्यादा बारिश में तो बहुत ज़्यादा रहती है। बारिश में ज़्यादा है। बारिश में तो भैया ऐसे कि नींद नहीं आती है, पानी गिरता है ज़्यादा तो नींद नहीं आती है। अच्छा, पानी कितना मतलब क्या स्थिति रहती है? नाला टूटा हुआ है ना, नाला व्यवस्थित बना नहीं है, कच्चा है पूरा, नाला व्यवस्थित बना नहीं है, जिसकी वजह से पूरा क्या घरों में 4-4 फीट तक पानी भरा जाता है सब मकानों के अंदर। कहीं ना कहीं मतलब समस्या बड़ी है। बहुत बड़ी समस्या है। नाला अगर विधायक जी को और जी ऐसी है कि यदि पानी भर गया तो आप यहाँ से भाग के नहीं जा सकते, आपको मरना है। अच्छा, हाँ, कहीं भाग नहीं सकते आप। कहीं यदि पीछे को जाओगे तो वहाँ से पानी आ रहा है। अच्छा, इधर रोड के किनारे, इधर रोड की तरफ जाते हो तो वहाँ कमर से ज़्यादा पानी भर जाता है। तो नाव ही चलती है। तो नाव लेंगे अब आप? नाव का तो भाई इसीलिए तो मकान ऊपर बना रखा है, ताकि भैया कम से कम ऊपर तो बैठे रहो बच के। कहीं ना कहीं देखे तो एक हंसी भी आ रही है कि यहाँ पर जो स्थिति है बहुत गंभीर बनी हुई है। और मैं दिखाऊंगा कि ये जो बिजली के तारों का जाल है, ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ी परेशानी बना हुआ है इस कॉलोनी के लिए। और बिजली की बात कहें तो हर वर्ग जो है परेशान है, यहाँ पे रहवासी परेशान है, क्योंकि जो ये बड़े बड़े तार हैं ये कहीं ना कहीं बड़ी समस्या है। क्या लगता है बिजली की कैसा काम है यहाँ पे, बिजली विभाग का? बिजली का एकदम घटिया काम है यहाँ पे। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि घटिया ऐसा है कि वायर हर कभी टूट जाता है, हम लोगों को परेशान होना पड़ता है। कभी ट्रक आता है, कभी बसें आती हैं, उसमें उलझ जाते हैं तार वगैरह। कहीं ना कहीं परेशान जी। तो बिजली कटौती की बात करें तो बिजली कितनी कटती है? बिजली कटौती ऐसा है कि 10 मिनट आएगी, 15 मिनट जाएगी। अच्छा, सुबह शाम दोपहर चारों पाँचों वक्त जाती है। जब इच्छा हो तब काट दो, कभी भी कट जाती है जब मन करे। जी। तो बिल नहीं भरते? चला बिल परमानेंट भरा था सर, महीना टू महीना भरा था। तो क्या चक्की का काम है आपका? चक्की चलाता हूँ। तो कहीं ना कहीं परेशानी तो होती होगी कि चक्की बार होती साहब, जैसे कि ग्राहक बैठा रहता है कि जैसे हम चक्की चला रहे हैं और लाइट चली जाती है तो उसमें गेहूं के दाने वगैरह जाते हैं, ग्राहक शिकायत करता। जैसे ही लाइट आई फिर चालू करा, फिर 5 मिनट बाद फिर चली गई, तो दिन भर ऐसे ही परेशान होना पड़ता है। व्यापार भी प्रभावित होता होगा कहीं ना कहीं आपका? सर होता है। बिल्कुल, देखें तो चक्की की समस्या और या किसी भी चीज़ की बात कहें। बाबूजी, बिजली कितनी जाती है आपके यहाँ? बिजली की बात करने आए। बिजली आती तो है, लेकिन बिजली का कारण ये है कि कब ट्रप हो जाती है हर घंटा में, कब 10 मिनट में। कहीं फ्रिज ख़राब हो जाता है, कहीं कुछ ख़राब हो जाता है, कहीं वॉशिंग मशीन ख़राब हो जाती है, कभी टीवी ख़राब हो जाती है। यही बनवा के परेशान है हम लोग तो। मतलब बड़ी समस्या है, तो कैसे निराकरण होगा बाबूजी? मैं आपसे पूछा कैसे? निराकरण ऐसे ही होगा कि अब सरकार को चाहिए कि इनको आदेश हो, बिजली विभाग को कम से कम देख रेख करें। अब वो स्मार्ट मीटर के लिए फिर रहे हैं कि 20% जो है बिल बढ़ जाए। अब स्मार्ट मीटर की क्या ज़रूरत है? ये मीटर का भरोसा नहीं है कि 3 बार तो बदल गया मीटर, हर बार मीटर बदलना है। कहीं ना कहीं बड़ी समस्या है। ये समस्या है, बिजली विभाग से तो वैसे ज़्यादा समस्या है। और तीसरी समस्या ये है कि कुत्तों से परेशान है इस कॉलोनी में। कुत्ते इतने ज़्यादा हैं कि पूरी रात सोते हुए जगा देते हैं आदमी को, चिल्ला चोट करते हैं, रोते हैं पूरी रात, लेकिन नगर निगम को कोई ज़रूरत ही नहीं है कि हटा ले उन्हें। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखें तो समस्याएं जो हैं बड़ी बनी हुई हैं। बिजली पे बात कर रहे हैं हम, क्या लगता है बिजली विभाग की कैसी है व्यवस्था कॉलोनी में? सब अधूरी व्यवस्था है बिजली विभाग के साथ। गर्मी आ गई, गमछा ओढ़े हैं आप, और अब बिजली यदि कटेगी तो कैसे रहेंगे? अरे स्वास्थ्य भी सही नहीं रहेगा और बीमारी रहेंगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखें तो बिजली कटौती को लेकर बात कर रहे हैं, क्योंकि गमछा आपने ओढ़ लिया तो ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है कि गर्मी आ गई है। बिल्कुल आ गई है। अब गर्मियों के दिनों में लाइट कटौती होगी, बिजली कटौती होगी तो फिर परेशानी तो होगी। हाँ, तो कितनी होती है कॉलोनी में बिजली कटौती? कितनी होती है हर 10-20 मिनट में कट जाती। हर 10-20? हाँ, मतलब कोई वो नहीं है, बना रहता है। बना है? बिल्कुल। तो परेशानी तो होती होगी, ऑफिस जाना है, पीछे की कॉलोनी में ट्रांसफ़र रखवाना है।
ट्रांसफार्मर। हाँ, एक ही है, ओवरलोड हो रहा, वो वहाँ तक जा रहा है, कम से कम 150 घर और ओवर हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखे। क्यों बेटा, बिजली की आती है समस्या? आती है। लाइट जाती है? हाँ, तो फिर पढ़ाई कैसे करते हो? चलता हूँ उधर लाइट जलाते मोबाइल की। मोबाइल की लाइट जला के? हाँ। देखिए, अलग अलग तरीके से जो है लोग अपनी परेशानियों से बचने के लिए चीज़ें बता रहे हैं। और लगातार जब न्यूज़ स्टेट की टीम पहुंची तो एक समस्या नहीं, अनेक समस्या जो है कॉलोनी वासियों ने बताई हैं। वीडियो न्यूज़ सरवन के साथ अंकित श्रीवास्तव, न्यूज़ स्टेट भोपाल।